Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So friends, today we are discussing about an important chapter which is polynomial, and here we are discussing 20 most important questions. As you know, we have covered 20 most important questions of chapter real number in previous lecture. So friends, today we are going to discuss 20 most important questions. ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको क्या करना है, MCQ डिस्कस करने हैं। जैसे कि इस भाई ने एकदम ऐनक वैनक लगा रखी है, आप भी अपनी ऐनक लगा के एकदम बढ़िया तरीके से टेबल चेयर पे बैठ जाइए कॉपी किताब लेके। सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें करने का, उसके बाद आप सोल्यूशन चेक करें, वीडियो को पॉज करें, देन आप खुद ट्राई करें और वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखना है आपको। देखो भाई, यहाँ पर मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन के साथ आपको लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। यहाँ से आई एकदम नीचे गिर गई, एम भी गिर गई, फिर भी बंदा पॉसिबल हो गया, ठीक है ना। तो आपको भी यही मोटिवेशन लेके आना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल 4 महीने रह गए हैं। अब इन 4 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी स्टडी नहीं करते हो तो ये 4 महीने आपको 4 दिन के बराबर लगेंगे, लेकिन अगर आप इन्हीं 4 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 2 पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल हैं आपके, आर शोन इन द ग्राफ बिलो, यानी ये आपको नीचे ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे ये 2 पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स, यानी इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स की ये जो ग्राफ गिवन है इनकी कितनी जीरोज होंगी अलग अलग, वो हमको बताना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये स्किल्स लेते हैं हम यहाँ पे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ये वाली मेरी वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली मेरी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जब कभी भी पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ बनता है, जैसे कि ये मान लो ये कोई एक ग्राफ है, तो यहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे कि इस ग्राफ में यहाँ पे इसने 3 टाइम्स कट किया, 1 2 3, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन में चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पर 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। भाई CBSE बोर्ड 2025 यानी इसी साल का क्वेश्चन है। तो इस मैंने वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल PX, यानी ये जो आपका पॉलिनोमियल PX है इसके अल्फ़ा एंड बीटा आपको जीरोज गिवन है और एक रिलेशन गिवन है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज आपका इक्वल गिवन है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। ये सम ऑफ जीरोज आपका इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, ठीक है भाई। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ। तो मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है मेरा माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए। अब मुझे पता है b क्या होता है, b होता है x का कोफिशियंट। जैसे कि मैं आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पर जो x का मेरा कोफिशियंट होता है वो b होता है एंड x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो a होता है। तो यहाँ पर आप क्लियर चेक कर सकते हो। तो जो x का कोफिशियंट है वो कितना है, माइनस का 30, यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 30, अपॉन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, k, तो ये मेरी b की वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी। सेम उसी प्रकार मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा क्या होगा,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। सी मेरा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इधर मैं चेक करूँगा तो सी मेरा जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है, 45 के। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा सी की वैल्यू 45 के, और ए की वैल्यू मुझे अभी निकाली थी मैंने, वो कौन कितनी थी, के थी। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, तो या के से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। मैं डायरेक्ट इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इनको इक्वल पुट कर दूंगा। इनकी जो मैंने वैल्यू निकाली है उन वैल्यूज़ को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी निकल के आई है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 30 अपॉन के मेरा इक्वल है किसके, अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की मैंने वैल्यू कितनी निकाली है, 45। जब मैं इसे फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से मैं 15 से काटूंगा 3 टाइम्स, और ये 15 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। तो मेरी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मेरी के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कलर दिख नहीं रहा है, चेंज करते हैं थोड़ा। तो मेरी के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू 2/3। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जीरोज हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, मान लो इसकी जो जीरोज हैं, एक जो जीरो है वो क्या है मेरी, यदि मेरी एक जीरो अल्फ़ा है तो मेरी जो सेकंड वाली जीरो है वो 1/अल्फ़ा होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जो इनकी जीरोज हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये थोड़ा दिख नहीं रहा है कलर, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। तो ये अल्फ़ा कॉमा 1/अल्फ़ा ये इसकी जीरोज हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, देखो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जब मैं अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा करता हूँ तो वहाँ से मेरा आंसर नहीं आएगा। तो मैं अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखता हूँ, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूँ। मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है मेरा, 2a अपॉन बी। तो यहाँ पे 2a अपॉन बी ये कॉन्स्टेंट टर्म है, अपॉन में a, इधर नीचे मान लो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बी ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 2a अपॉन ए बी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल चल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मेरी अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू यानी प्रोडक्ट बीटा यानी दूसरी वाली जीरो क्या है, 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो मेरी बी की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 2, बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, एक बार आप क्वेश्चन खुद पढ़ो और करने का ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं तो सोल्यूशन करा ही रहा हूँ। सॉरी, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इस पॉलिनोमियल में आपको क्या ऐड करना चाहिए, सो डैट 3 इज़ द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है उसकी जीरो 3 हो। अब यहाँ पर आप चेक करोगे, मैंने मान लिया ये जो px पॉलिनोमियल है मेरा, px जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो यदि मैं इसमें मैं मान लेता हूँ मैं p ऐड करता हूँ, और p ऐड करने के बाद जब इसकी जीरोज 3 हो तो ये पॉलिनोमियल अपने आप में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं px यानी x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो ये जो मेरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ। जब मैं x का स्क्वायर करूँगा तो मेरा x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा ना, माइनस का 5 इंटू 3
प्लस 4 प्लस p, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 15 प्लस 4 प्लस p इक्वल 0। अब 9 प्लस 4 13, 13 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस का 2 प्लस p इक्वल 0। तो यहाँ से मैं चेक करूँगा, -2 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो p की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, p इक्वल टू 2। यानी मुझे कितना ऐड करना चाहिए, p की वैल्यू 2 यानी 2 ऐड करना चाहिए मुझे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये y इक्वल टू पी एक्स आपको एक ग्राफ गिवन है फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, किसी भी एक पॉलिनोमियल पी एक्स के लिए। तो आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी ये जो पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पे केवल 1 टाइम कट कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भाई वीडियो को लाइक करते चलना साथ के साथ, ठीक है ना, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत कुछ हमने प्लान कर रखा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, यानी जो मेरी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी एक जीरो मेरी -3 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब -3 इसकी एक जीरो है, तो यहाँ पे जब मैं -3 को इसमें पुट करूँगा तो ये जो पॉलिनोमियल है वो मेरा जीरो हो जाएगा, यही तो इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसमें -3 की वैल्यू पुट करता हूँ पॉलिनोमियल में, तो ये जो पॉलिनोमियल है मेरा जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे k माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जब मैं इसमें वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा x की, यानी मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा, सॉरी -3। तो k माइनस 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 इंटू k प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई जब मैं इस ब्रैकेट में करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 9k माइनस का 9 प्लस -3k, और -3k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा -3k प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे 9k -3k कितने हो जाएगा, 6k, और -9 प्लस 1 हो जाएगा आपका -8। -8 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा ये जाके, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/6। जब मैं इसे 2 से काटूंगा तो 2 से 4 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई आपकी k इक्वल टू 4/3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने 2022 CBSE 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार है जीरोज एट -1 and 2 देन इट इज़ गिवन बाय, यानी कोई कार है उसने कोई पाथ ये टेस्ट किया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की आपको जीरोज गिवन है -1 and 2, तो आपको बताना है वो पॉलिनोमियल क्या होगा। तो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर, किसी भी पॉलिनोमियल को फाइंड करने का जब उसकी जीरोज गिवन हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
और डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ अल्फ़ा बीटा की। मुझे पता है ये क्या मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा मान लो जीरोज़ को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, ये बचेगा केवल आपका 1, तो ये बचेगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया -2, ये हो गया आपका -2। तो यहाँ से ये जो पॉलिनोमियल है वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो ऑप्शन नंबर सी है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, एक बार रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अल्फ़ा एंड बीटा आपको जीरोज हैं एंड 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यूज़ क्या होंगी ये फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा मैं निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ माइनस बी अपॉन ए होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। और बी क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और एक्स का कोफिशिएंट इधर कितना है a+1, तो ये हो जाएगा माइनस में a+1 अपॉन, और ए क्या मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। सेम उसी प्रकार मैं अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा होता है सी अपॉन ए। मुझे पता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा बी है, तो सी की वैल्यू मैं बी पुट कर देता हूँ, और ए जो मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ए की वैल्यू मैं 1 पुट कर देता हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मेरा किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया भाई, बी के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये मेरा क्या है अल्फ़ा है, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 + -3, तो ये हो जाएगा मेरा -1, ये हो गया मेरा -1। और ये जो मेरा अल्फ़ा इंटू बीटा है वो क्या हो जाएगा 2 3 × 6, ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर सॉल्व कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो -a ब्रैकेट को मैं अंदर क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का, तो ये हो जाएगा -a और फिर -1 हो जाएगा। तो -a -1 इक्वल है मेरा किसके -1 के। ठीक है, और इधर ये b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -6 आ गई। b की वैल्यू सिंपल इधर -6 आ गई, b की वैल्यू इधर -6 आ गई। यहाँ से मेरा a कितना हो जाएगा, a देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 0 आ गई। तो a की वैल्यू मेरी 0 आ गई और b की वैल्यू मेरी -6 आ गई। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, a = 0 किधर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार आप रीड करो। इफ़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कोई एक डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है, जब मैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो मुझे बताना है द पॉसिबल डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, जो मेरी रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बेसिक मैं बताता हूँ आपको। देखो मान लो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d, ये मेरा डिग्री 4 का कोई एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल की। इसे मान लो आप fx, और gx मान लेते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस c। जब मैं इसे डिग्री 4 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो मुझे रिमाइंडर की पॉसिबल डिग्री बतानी है कितनी होंगी। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो सिंपल, ax² प्लस bx
प्लस सी से हम डिवाइड करते हैं ए एक्स की पावर 4 यानी 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मैं एक्स स्क्वायर से देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया? डी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जो मेरा रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर की जो मेरी डिग्री है वो इस डिवाइजर है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे छोटी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर कितना है मेरा? डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2 है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो डिवाइजर है मेरा और उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2 से छोटा आएगा। तो 2 से छोटा इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो 2 से छोटा 1 के इक्वल भी हो सकता है और मेरा आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स गिवन है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो दूसरी वाली जीरो की नेगेटिव है। यानी मेरी पहली जीरो अल्फा है तो मेरी जो दूसरी जीरो है वो माइनस अल्फा है। सिंपल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालता हूँ, सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ। तो मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा। तो अल्फा प्लस जब मैं बीटा करूँगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, यानी जो दूसरी वाली जीरो वो माइनस अल्फा है। ये होता है मेरा कितना? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका 8 माइनस का 8 के, माइनस में 8 माइनस का 8 के अपॉन ए क्या है मेरा? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। ये मेरी ए की वैल्यू हो गई। और ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल क्या हो गया? -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 8 के अपॉन में 4 है, ये उधर आके 0 हो जाएगा। तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। ठीक है। जब मैं 8, ये माइनस का 8 है, उधर भेजूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जब उसे उधर भेजा तो ये हो जाएगा मेरा 8 के इक्वल टू 8, और के की वैल्यू यहाँ से सिंपल कितनी आ गई? के इक्वल 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। के की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, सिंपल। ठीक है भाई, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पैराबोला। ये आपके पास इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई ग्राफ है, वो पैराबोला है। डेट ओपन्स डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड ओपन होता है, यानी नीचे की तरफ ओपन होता है। तो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द लीडिंग कोफिशिएंट ए, यानी जो मेरा ये जो कोफिशिएंट ए है ये मेरा कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास 2 नमूने हैं, ये एकदम खुश है और ये एकदम सैड है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब हम कभी भी खुश होते हैं तो हैप्पीनेस कब आती है? जब कुछ पॉजिटिव होगा तभी तो हैप्पीनेस आती है नहीं आती? और हम दुखी कब होते हैं? जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तभी तो दुख होते हैं हम।
भाई दुखी हम कब होते हैं? जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो जाएगा। हम खुश कब होंगे? जब हमारे साथ कुछ पॉजिटिव चल रहा होगा लाइफ में। पॉजिटिव समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जब कभी भी आपके पास पैराबोला अपवर्ड हो, ये देखो अपवर्ड हो, तो आपका जो कोफिशिएंट होगा यानी जो एक्स स्क्वायर यानी जो ए की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है। और जब कभी भी जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड हो तो आपका जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? नेगेटिव होगी ए की वैल्यू। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द लीडिंग कोफिशिएंट ए व्हेन पैराबोला डेट ओपन्स डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड की तरफ तो ए की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे चेक कर लो ए की वैल्यू नेगेटिव, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव, इसमें इक्वल जीरो नहीं होगा, ए ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। तो ए की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? जब जीरो से छोटी हो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है, कभी नहीं भूलोगे अब आप। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, अ पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई एक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है। डेट इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब भाई एक्स एक्सिस के देखो पैरेलल होता ऐसे करके, तो एक्स एक्सिस के यदि पैरेलल होता तो ये एक्स एक्सिस पे एक भी बार कट नहीं करता, क्योंकि ये लाइन कभी नहीं मिलती, इनफाइनाइट तक जाती इधर ऐसे। ठीक है। उसी प्रकार अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो थोड़ा एंगल होगा इसमें, ऊपर नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा? या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये अगर इसकी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो ये एक्स एक्सिस पे केवल एक ही बार कट करेगी, किसी एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, समझ आ गया नहीं आया? अब एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रही है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी? एक। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिग्री 1 और लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - का 12। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, हमें इसका करेक्ट फैक्टराइजेशन बताना है। क्या फैक्टराइजेशन होगा इसका? यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने सीख लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके पास पॉलिनोमियल है 2x² + 5x - 12। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या देखते हैं? ये जो कांस्टेंट टर्म और जो x² का कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए? प्रोडक्ट उनका 12 आना चाहिए। नहीं, 12 2 कितना हो जाएगा? 24। यानी मेरा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 24। किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट 24 हो और सम कितना हो? सम हो आपका 5। उनका सम कितना हो? 5। ऐसे कोई दो नंबर अपने माइंड में गैस करिए जिनका प्रोडक्ट आपका 5 हो और प्रोडक्ट आपका 24 हो, सम उनका 0, सम उनका 5 हो, सॉरी। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता, बस 24 है, इसको आप ऐसे 24 को फैक्टराइज कर लिया करो। तो 2 से कितने टाइम्स? 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। अब मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर 24 आए और सम करने पर 5 आए, ऐसा नंबर आप गेस करिए। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, देखो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3, यानी 8 3 जा मेरा कितना होता है? 8 3 जा 24। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। और जब मैं 8 में से 3 माइनस करता हूँ, यानी प्लस या माइनस करके मेरा कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 8 में से जब मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरा 5 आ रहा है। तो मेरा जो नंबर है वो कितने हो गए? दो नंबर कौन कौन से हो गए? 2x² + 8x - का
3x माइनस का 12। प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे ये आना चाहिए 12 टू 24, लेकिन ये माइनस का साइन है तो माइनस का आना चाहिए। देखो यहाँ पे जब आप इनको प्लस करते हो तो ये मेरा कितना आ रहा है 5x आ रहा है। जब इन दोनों ही नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का 24 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 बचेगा। इधर मेरा माइनस का 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया x प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इधर अब आगे से फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये कॉमन क्या आ गया इसमें x प्लस 4, 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 x प्लस 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है, आप भूल गए होंगे। फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, याद करना बड़ा मुश्किल है इसको, है ना। तो ये होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जब मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से ये 2ab उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2ab माइनस कर दूंगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया, भाई मुझे पता है मैं केवल इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ, इसी फॉर्म में तो फाइंड कर सकता हूँ। तो मुझे जो गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब सिंपल आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो और इसमें पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है मेरा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी कितना है, बी है, बी की वैल्यू है मेरी कितनी -2, बी की वैल्यू कितनी है, b इक्वल है -2 के, है ना। और a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x की वैल्यू मेरी a की वैल्यू मेरी 1 है। यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दो, माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 1 -2 अल्फ़ा बीटा, इसका होल स्क्वायर भी है, इसका होल स्क्वायर भी है, -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है मेरा c अपॉन ए, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, c की वैल्यू आपके पास माइनस का 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1। ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये 8 2 जा कितना हो गया 16। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 + 16 20 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px, यानी px आपके पास पॉलिनोमियल है ये वाला, तो इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है मेरी, मुझे तो सिर्फ इसमें एक वर्ड दिख रहा है ये वाला 5x³, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 ही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी जीरोज फाइंड करनी है आपको, जीरोज क्या होंगी इसकी। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - 2√6x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 = 6x² आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए 6x²। प्रोडक्ट करने पे 6x² आना चाहिए और प्लस या माइनस यानी सम करने पे कितना आना चाहिए 2√6x
वो भी माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर गैस कर सकता हूँ। आप देखो इधर इसमें क्या होंगे वो 2 नंबर, √6 और √6। ठीक है, जब मैं √6 का मल्टीप्लाई करता हूँ √6 के साथ तो मेरा कितना आ गया, √6x और √6x का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √6x के साथ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 6x² जो मेरा प्रोडक्ट है। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूँ माइनस, तो यहाँ पे √6x माइनस √6x माइनस √6x कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6x, और यही मुझे चाहिए माइनस का 2√6x। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, अब कॉमन देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसमें। कॉमन कैसे चेक करोगे, देखो √6 है तो √6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, √2 × √3। तो यहाँ पे भी √3 छिपा हुआ है, 3 को मैं क्या लिखता हूँ, √3 × √3 लिखता हूँ या नहीं लिखता। तो यहाँ से मेरा √3 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, √3x मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x माइनस इधर √3 था तो यहाँ पे कितना रह गया, √2। सेम मैं यहाँ से अब क्या कॉमन लूँगा, यहाँ से √2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से √2 को जब आप कॉमन लोगे तो इधर कितना बच जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √3x माइनस हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का √2। ठीक है, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये √3x माइनस √2 ये कॉमन आ गया, तो √3x माइनस √2 इंटू में √3x माइनस √2। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इनको 0 के इक्वल रख दो तो ये हो जाएगा मेरा √3x इक्वल टू √2, क्योंकि ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जब इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, √2 अपॉन में √3, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √2, इधर x की वैल्यू दूसरी कितनी आ जाएगी, √2 अपॉन में √3। तो आपके पास जीरोज़ क्या आ गई, √3 अपॉन में √2, √3 अपॉन में √2, यानी √2 अपॉन में √3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफ़ द साइन ऑफ ए इज नेगेटिव इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए का साइन नेगेटिव है, जैसे कि ये ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये जो a है, a का साइन क्या है, नेगेटिव है, देन इट्स ग्राफ शुड बी, यानी इसका ग्राफ क्या होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, वो इमोजी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं बताया था। अब ये a की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, आप दुखी कब होते हो, जब कोई कुछ नेगेटिव चीज़ होगी तभी तो आप दुख होगे। खुश कब होगे आप, जब पॉजिटिव होगा आपके साथ। तो यहाँ पे देखो आप इमोजी में इसका फेस कैसा है, नीचे की तरफ, जब वो नेगेटिव है। ठीक है, तो जब वो नेगेटिव है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे पैराबोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा, सबसे पहले जो मेरा पॉलिनोमियल है x² प्लस px प्लस q, मैं इसको p1 मान लेता हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है इसे मैं मान लेता हूँ p1। तो मेरा जो p1 है वो इक्वल किसके, x² प्लस px प्लस q के। और जो मेरा p2 पॉलिनोमियल है, मैं ये कितना है, दूसरा पॉलिनोमियल है, इसे मैं p2 मान लेता हूँ, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, लेट सपोज जो मेरा p1 है मैं उसकी जीरोज़ को
अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेता हूँ, सॉरी अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ। चलो इस वाली इसको मान लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूँगा ना, तो मैं इसकी जीरोज़ कितनी मान लेता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा यहाँ से जब मैं निकालता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आ जाएगा, P2 वाले पॉलिनोमियल में मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकल के आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज़ माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी है इसमें, माइनस का ये वाली b की वैल्यू -5 अपॉन में 2, ये कितनी आ गई 5/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा है मेरा c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में a की वैल्यू 2, ये आ गई मेरी -3/2। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, जो मेरा पहला पॉलिनोमियल है, यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसकी जीरोज डबल हैं इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, मैंने इसकी इस वाले पॉलिनोमियल की P2 वाले पॉलिनोमियल की मैंने जीरोज अल्फ़ा बीटा मानी है, तो मैं इसकी जीरोज क्या मान लेता हूँ, अल्फ़ा डैश बीटा डैश। इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोज क्या हो जाएंगी, अल्फ़ा डैश बीटा डैश। और एक चीज़ मुझे गिवन है, अल्फ़ा डैश किसके इक्वल है, अल्फ़ा डैश मेरा इक्वल है 2 अल्फ़ा के, और बीटा डैश मेरा किसके इक्वल है, 2 बीटा के। क्योंकि ये चीज़ गिवन है, इस वाले पॉलिनोमियल की जो जीरोज़ हैं वो डबल हैं इस वाले पॉलिनोमियल से, हैं या नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसमें रिलेशन निकालता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इस वाले पॉलिनोमियल में रिलेशन निकाल रहा हूँ, तो अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल होगा माइनस का b अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इधर आप चेक करोगे तो b की वैल्यू कितनी है, p है b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का p अपॉन a कितना है 1, तो ये हो गया मेरा माइनस का p। ठीक, और अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश निकालता हूँ मैं, तो कितना आएगा, अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, ये होगा मेरा c अपॉन a, और c की वैल्यू कितनी है इधर q, और a की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये आ गया मेरा q निकल के। अब एक रिलेशन गिवन है, अल्फ़ा डैश इक्वल है मेरे 2 अल्फ़ा के, है या नहीं। तो यहाँ पे अल्फ़ा डैश की वैल्यू 2 अल्फ़ा रख दो, बीटा डैश की वैल्यू 2 बीटा पुट कर दो, सेम दोनों ही इक्वेशंस में, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशंस में अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से अल्फ़ा डैश की वैल्यू पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डैश की वैल्यू 2 अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल किसके हो जाएगा, -p के। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -p। ठीक है ना। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने निकाली है, वो कितनी निकाली है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसे पुट कर दो इसमें 5/2, तो 2 इंटू में 5/2 इक्वल -p, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, p इक्वल आ गया मेरा -5, p इक्वल आ जाएगा मेरा -5 निकल के, क्योंकि भाई इधर माइनस का साइन है ना, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5। ठीक, यहाँ पे इसे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे -p है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या कर दूँ, माइनस से डिवाइड कर दूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इधर मैं डिवाइड करूँगा माइनस से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर p हो जाएगा, कितना निकल के आ गया -5, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -5। देखो अगर आप चेक करो तो ऑप्शंस देखो, -5 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आगे q की वैल्यू सॉल्व नहीं करूँगा, अगर मेरे पास MCQ आया तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शंस को यहाँ पे टिक कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है p की वैल्यू कितनी -5 एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो पहले वाले ऑप्शन को ही टिक कर दूँगा। अगर आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। यहाँ पे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश कितना है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा डैश इंटू बीटा डैश, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फ़ा डैश की वो कितनी है 2 अल्फ़ा, ये कितनी है मेरी अल्फ़ा की वैल्यू 2 अल्फ़ा, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2 बीटा, ये किसके इक्वल है q के इक्वल। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, ये रही -3/2, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 इंटू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -3/2, -3/2, ये 2 से कितने टाइम्स गया, 2 से 2 टाइम्स, किसके इक्वल चल रहा है q के इक्वल, तो यहाँ से 2 3 जा -6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई -6, यानी जो मेरा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी इसकी जीरो निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे कंपेयर कर दिया, वही अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा है इसलिए मैंने उसी से कर दिया, ठीक है ना। आप अगर उससे भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ़ अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, और आपको एक रिलेशन के बने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल -2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं कैसे करते हैं इसे। इसकी वैल्यूज़ कितनी है, अल्फ़ा एंड बीटा इसकी जीरोज हैं, तो मैं रिलेशन निकाल लूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा मेरा, -b/a के। b की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो जाएगा -6/a की वैल्यू कितनी है 3, ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये 3 से कितने टाइम्स गया 2 टाइम्स, तो -2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालता हूँ इसमें मैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरा c/a। c की वैल्यू कितनी है k और a की वैल्यू कितनी है 3, तो c/a यानी k/3, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले रिलेशन में इनको पुट कर दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है आपका -2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने, अल्फ़ा इंटू बीटा की निकाल ली, डायरेक्ट पुट कर दो, के की वैल्यू फाइंड कर लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरा -2 है, तो -2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है मेरा k/3 निकाला है मैंने इधर से, k/3, यहाँ पर k/3 पुट कर दो, इक्वल में क्या चल रहा है -2/3। तो यहाँ से आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो k/3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो k/3 इक्वल टू 2 -2/3। तो ये इसे आप आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, k/3 इक्वल टू 3 2 6, 3 2 6, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, तो ये हो जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 4, तो k इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की जीरोज दे रखी हैं आपको अल्फ़ा और बीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, इस रिलेशन में पुट कर दो। यहाँ पे एलसीएम लेना है इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, है कि नहीं, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बन जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई अब इसको तो होमवर्क में करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, ये भी 2025 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।